हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके सामने वसंत बुक का कबीर की साखियाँ पाठ 9 लेकर आए हैं। तो बच्चों, जो ये कबीर की साखियाँ हैं, ये हमें क्या बताती हैं? ये हमें कई अलग अलग चीज़ों के बारे में बताती हैं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो ये शब्द होते हैं, दोहे होते हैं, साखियाँ होती हैं, ये हमें इनके अंदर के जो अर्थ होते हैं वो बहुत ही महत्व रखते हैं हमारे जीवन के लिए। इनको पढ़ते समय ऐसा लगता है, और बच्चे भी बोलते हैं कि हम इनको कैसे पढ़ पाएंगे। इनको पढ़ना, इनको जो है वो हमें समझ नहीं आता। इसके क्या ये शब्द कैसे बोले जाते हैं, इनके अर्थ कैसे होते हैं। तो पहले क्या होता था कि हम भी जब ये पढ़ते थे तो हम इनको रट लेते थे, पर हमारी टीचर्स कहती थी कि जैसे आप शब्द को बोल रहे हो, उन शब्दों के अगर आप अर्थ समझोगे तो ये आपको पढ़ना लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बच्चों, जब हमने इन शब्दों के अर्थ को समझा और फिर उसके बाद इनको पढ़ा, तो हमारे को यह जो है पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। तो आज हम आपको भी ऐसे ही पढ़ना सिखाएंगे। हम पहले आपको इनके शब्दों के अर्थ बताएंगे और फिर उसका विस्तार से बताएंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम कबीर की साखियाँ पाठ 9 कक्षा 8। तो पहली साखी है हमारी, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो बच्चों, इसमें आप देख रहे हो, जाति न पूछो साध की। तो साध क्या है? साधु। साधु जो है वो सज्जन व्यक्ति होता है। और फिर अगला वर्ड इसमें क्या आ रहा है? पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान, उसको कितनी चीज़ों का ज्ञान है, ये हमें हमारे लिए ज़रूरी है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हमें जो है तलवार का मोल करना चाहिए, उसकी म्यान का नहीं। क्योंकि तलवार की धार तेज होगी तो वह तभी हमारे लिए काम में आएगी। म्यान तो हमारे किसी काम की नहीं होगी। अगर म्यान अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव है, आप देख लो कि म्यान बहुत अच्छी है, पर अंदर अगर उसकी तलवार में धार ही नहीं है तो वो आपके किस काम की है? किसी काम की नहीं है। तो बच्चों, इसीलिए हम अब आपको इसका पूरा अर्थ समझाते हैं कि जैसे साधु के जाति धर्म को नहीं पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये और जो साधु की अगर आप जाति पूछोगे, वो किस जाति या धर्म से संबंध रखता है, तो आपने उस जाति या धर्म को थोड़ी अपनाना है। आपने तो उस साधु को किस चीज़ों का ज्ञान है, आपने उससे ज्ञान प्राप्त करना है। और इसके साथ ही दूसरी लाइन का आप अर्थ देखो कि जैसे तलवार है, अगर तेज़ धार वाली है तो वो आपके काम आएगी। कि वो सुंदर म्यान में रखी हुई है पर उसकी धार तेज नहीं है तो वो आपके किसी काम नहीं आएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? आप ये देखो, आप इसको लिखो, कबीर दास जी की साखी। कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन इंसान की ख्याति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत म्यान में पड़े रहने से नहीं होती, बल्कि तलवार की धार में छिपी होती है। तो बच्चों, समझ में आया आपको पहली साखी का अर्थ अच्छे से? कि आपको जो ज्ञानी व्यक्ति है उसकी कभी भी जाति धर्म से संबंध नहीं रखना चाहिए। आपको उससे ज्ञान लेना है, आपको उसका ज्ञान बटोरना है। तो
उसके ज्ञान पर आप ध्यान दीजिए, आप उसकी जाति और धर्म पर नहीं। इसी तरह आपको अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो आपको उस चीज़ के बाहरी आकर्षण पर नहीं जाना चाहिए, उस चीज़ का आपके जीवन में कितना महत्व है या वो कितना महत्व रखती है, इस बात पर आपको जाना चाहिए। अब हम दूसरी साखी पढ़ते हैं। आवत गारी एक है, उलट हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो बच्चों, इसका क्या अर्थ है? आवत गारी एक है, जो अगर आपको कोई एक गाली आती है और फिर आप किसी को अगर गाली देते हो तो क्या है, फिर वो आपको उलट हुई अनेक, वो आपको दूसरा बंदा फिर गाली देगा या अपशब्द कहेगा। ऐसे ही अगर आप बारी बारी गाली गलोच एक दूसरे से करते रहेंगे, एक दूसरे को, आप भी, सामने वाला भी आपको आपकी गाली का, आपके अपशब्द का जवाब दे रहा है, आप फिर देंगे उसको, फिर देंगे, तो ऐसे क्या है, गालियों का सिलसिला, अपशब्द का सिलसिला चलता ही जाएगा। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास इसमें क्या कह रहे हैं? इस पंक्ति में कबीरदास कहते हैं, अगर आपको गाली कोई दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, तो आपको बदले में उसको अपशब्द नहीं बोलने हैं। उससे क्या होगा कि आप अगर चुप हो जाओगे, वो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, तीसरी बार वो अपने आप चुप हो जाएगा और बात जो है वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? कबीर की साखी, कबीर जी इसमें कहते हैं, प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहते हैं, किसी के अपशब्दों का जवाब कभी भी अपशब्दों से मत दो, इससे वो अपशब्द बढ़ते जाएंगे और अगर आप उनके जवाब नहीं दोगे तो वो घटते घटते ख़त्म हो जाएंगे। तो समझ आया बच्चों आपको दूसरी साखी का अर्थ? अब हम तीसरी साखी पर जाएंगे। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहूं दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो अब क्या है, हाथ में जब प्रभु की भक्ति करने वाले, आपने कई लोगों को देखा होगा जो प्रभु की भक्ति करते रहते हैं, हाथ में तो क्या है, अपने माला लेकर घूमते रहते हैं, और जो उनके मुख में जीभ है उसमें क्या है, वो राम राम का जाप करते रहते हैं। और क्या है, और दसों दिशाओं में अपने मन को घुमाते रहते हैं, जैसे घूम घूम कर रहे हैं। वो हाथ में माला ली हुई है, मुंह में राम राम बोल रहे हैं, और जो है घूम रहे हैं तो क्या है, वो इधर उधर देख रहे हैं। इधर उधर देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, कोई पानी बिखेर रहा है, ये कैसे पानी बिखेर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे नुकसान कर रहा है। तो ऐसी भक्ति, यह तो सुमिरन नहीं, तो फिर ये क्या है, यह तरीका भक्ति का नहीं है, प्रभु को याद करने का यह तरीका अच्छा नहीं है। तो बच्चों, आप देख रहे हो ना कैसे अब आपको इनके अर्थ समझ में आ रहे हैं। इनके अर्थों को आप अगर देखोगे तो आपको इनको याद करना, और आपको ये जल्दी से अपने आप समझ में आ जाएंगे। माला तो कर में फिरे, हाथ में माला फिरे, जीभ फिरे मुख माही, जी मुंह के अंदर क्या फिर रही है, राम का नाम। मनुआ तो दहूं दिसी फिरे, मानव जो है दसों दिशाओं में फिर घूम रहा है। यह तो सिमरन नाही, यह तो सिमरन करने का तरीका अच्छा नहीं है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखिए। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि अगर अपना मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना और मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी होगी। हमें जब प्रभु की भक्ति करनी है तो हमें एकाग्रचित्त होकर एकांत में बैठकर उस प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, ना कि घूम घूम कर जो है प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। अब बच्चों, हम चौथा दोहा पढ़ेंगे।
कबीर घास ना निंदिए, जो पाऊं तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। इसमें कबीर जी क्या कह रहे हैं? इसमें कबीर जी हमें यह समझा रहे हैं कि जिस घास पर हम चलते हैं, जिस घास को हम अपने पैरों तले रौंदते हैं और उसको क्या है, छोटा समझते हैं, तो उसको हम और जब वो घास का एक तिनका अगर आपकी आँख में गिर जाता है, डल जाता है, तो आपको कितना दुखदाई होता है। ये बात आपको पता है? आपने कभी देखा है कि जब आप पार्क में खेल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो वहाँ पर उस घास पे आप कैसे उसको वो ख़राब भी करते हैं और रौंदते भी हैं, पर जब उसका अगर छोटा सा भी तिनका अगर आपकी आँख में खेलते खेलते गिर जाता है तो आप कितने बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इसको निकालो, हमें कितना दर्द हो रहा है। ऐसे ही कबीर जी कहते हैं, कबीर जी के इन दोहों में आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इस दोहे में कबीर जी आपको क्या समझाना चाहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही गलती से कभी भी उसका मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि कभी भी वो व्यक्ति आपके काम आ सकता है, आपके किसी भी कार्य को बड़ी सरलता से कर सकता है। इसीलिए कभी भी घास के तिनके की तरह कभी किसी व्यक्ति को आपको छोटा नहीं समझना चाहिए। कबीर जी के हर दोहे में आपको कुछ सिखाने के लिए अर्थ छिपे हुए हैं, आपको उनको ध्यान से समझना चाहिए। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए, जैसे घास का छोटा समझकर दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसका एक तिनका भी अगर आँख में चला जाए तो हमें बहुत पीड़ा होती है। तो बच्चों समझ आया कबीर जी के दोहे कितने सरल हैं और इनमें जो अर्थ छिपा है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। अब आगे देखेंगे हम। आगे है हमारा 5वां साखी। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो इसमें क्या कहते हैं कबीर जी? इसमें कबीर जी हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हमारा मन शांत है, शीतल है, हमारे मन में कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्या है, जग में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं होता है। और यही आदत अगर सभी व्यक्तियों में आ जाए तो क्या होगा कि हमारे चारों तरफ कितनी शांति होगी और सब सद्भावना से एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। और यही जो है इसमें अब कबीर जी क्या समझाना चाह रहे हैं कि हमारे मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, ठंडा रखना चाहिए, किसी के लिए मन में बैर विरोध की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो वैर विरोध की भावना होती है ना, ये आपको शांति से जीने नहीं देती है। और हर व्यक्ति अगर अपने आप को ऐसे समझे कि हमें शांत रहना है, हमें किसी चीज़ का लालच नहीं करना है और हमें शांति से जीवन व्यतीत करना है, तो हमारे समाज में हमारे चारों तरफ कितना अच्छा वातावरण और कितना अच्छा माहौल होगा। सब एक दूसरे से प्यार से प्रेम पूर्वक रहेंगे। पर मानव ऐसे हैं कि वो किसी न किसी बात के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते रहते हैं अपने मन में। जो है आपने देखा होगा कई बारी कि किसी का झगड़ा हो जाता है, वो शांत भी हो जाता है, लेकिन उसके मन में किसी कोने में उस व्यक्ति के प्रति क्या है, द्वंद्वता रह जाती है कि नहीं, इसने मेरे को ऐसे बोला है, वक्त आने पर मैं इससे झगड़ा करूँगा। तो वो जो दिल में जो है चीज़ें रह जाती हैं, वो फिर क्या है, मनुष्य को अग्रेसिव बना देती हैं, उत्तेजक बना देती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको शांति से समाज में रहना चाहिए।
तो हमारे उससे समाज का वातावरण कितना अच्छा होगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे आप देखिए। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता है। दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं का त्याग कर दे तो वो दयालु और महान बन सकता है। तो बच्चों, हमने ये जो वियोगी हरि जी द्वारा लिखी कबीर जी की साखियां हैं, इसको आपको समझाने का अच्छे से प्रस्तुत किए। कबीर जी जब भी कुछ लिखते हैं तो वो उदाहरण स्वरूप लिखते हैं। उनके जितनी भी साखियां या दोहे हैं उनमें जो है वो भाव छिपे होते हैं। उन भाव को अगर हम पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, तो हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बच्चों, ये हमारा कबीर की साखियाँ आपको मैंने समझाई। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, यह इसमें कबीर जी यह कहना चाहते हैं असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से। इसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग, अडंबर तो म्यान के समान निरर्थक हैं। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकारो। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहूं दसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखें। कबीर दास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। तो समझ में आया बच्चों इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। घास का अर्थ है, अब आप इसका उत्तर लिखें। घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यह घास दबे कुचले व्यक्तियों के प्रतीक हैं। घास के कबीर के इस दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह कितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों समझ आया आपको इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त होता है। तो बच्चों इसका उत्तर है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो समझ में आ गया इस दोहे में इसका जो है वो इन पंक्ति का भावार्थ है। अगला प्रश्न आप देखिए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ है या घमंड का? तो बच्चों इसका उत्तर है, इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में
प्रयुक्त हुआ है आपा घमंड का अर्थ देता है। तो बच्चों समझ में आ गया आपको, आपा इसमें किसका अर्थ दे रहा है, अहंकार और घमंड का। तो अगला प्रश्न देखिए आप, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है। तो बच्चों आप देखिए, आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। आपा और आत्मविश्वास, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। और दूसरा क्या है हमारा, आपा और उत्साह। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का दोष। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न 7, सभी मनुष्य एक प्रकार से देखते और सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते हैं। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है। आवत गारी एक है, इसका अर्थ ये होगा, ये वाली साखी है बच्चों, आप लिखिए। आवत गारी एक है, उलट हुई अनेक, यह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है। कबीर के दोहों को, अगला प्रश्न आप देखिए, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जाति भावनाओं और बाह्य डंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। तो आगे है बच्चों, भाषा की बात। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे बाणी शब्द बन जाता है, मन में मनवा, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। ज्ञान, जीभी, पाऊ, तली, आँखिन, बारी। तो बच्चों अब हम इसका उत्तर आपको बताएंगे। तो बच्चों देखिए, ज्ञान कैसे लिखा हुआ है, आपको ज्ञान कैसे लिखना है। जीभी है तो वो जीभ है, पाँव है तो पाँव, तली है तो तले, आँखी है तो आँख, बरी है तो बड़ी। तो बच्चों समझ में आया आपको ये भाषा की बात। तो हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि जो कबीर जी के दोहे थे, ये हमने आपको साखी उनको और ये दोहे हमने आपको समझाया। कबीर जी जो भी लिखते थे, उनके जो भी लिखते थे, उनके अंदर वो समाज को देखते हुए कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, समाज में हमारे लोग किस तरह से रहते हैं और कैसे एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, उन सब बातों को लेकर वो लिखते थे। तो हम आशा करते हैं कि आपने इन साखियों से बहुत कुछ सीखा होगा और अच्छे से आप इसको पढ़ें। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।